अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन कद्दू कौरमा की बेहतरीन यूनिक रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले एक पैन और उसके अंदर मैंने शामिल किया हुआ है 1.5 ग्लास पानी का, और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो है। और जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 700 ग्राम कद्दू, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया था, कट किया है लंबाई शेप में। और क्या किया है, कद्दू को अब इसमें शामिल कर दिया है उबलते हुए पानी में। यहाँ पर कद्दू को जी हमें सबसे पहले कुक करना है, सॉफ्ट करना है, इसलिए उबलते हुए पानी में मैंने इसको शामिल किया है। और पानी में शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून नमक। और नमक के साथ इसको हम बॉयल करेंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको हमने क्या करना है आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और 10 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल किया है और देखिए जी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी थी वो भी हाफ रह चुकी है पानी की। तो मैशर ले लिया है मैंने, आप कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। मैशर की मदद से इसको अच्छा सा हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद जी जो इसके अंदर पानी है इसको हमने बिल्कुल भी ड्रेन नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, इसी पानी में इसको रहने देंगे। और मैशर की मदद से आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छा सा मैश कर लूँगी। जैसे ही ये मैश हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, फ्लेम से उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे। लेकिन मैश इसको आपने ज़रूर करना है, अच्छे से करना है। तो ये अच्छे से मैश हो चुका है, इसको मैं रखूँगी जी साइड पर। दूसरी साइड पे एक और पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप ऑयल का। और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको शामिल कर दिया है। प्याज को क्या करेंगे, अच्छा सा ब्राउन कलर देंगे इनको। और यहाँ पर जो फ्लेम है इस टाइम मीडियम लो है और प्याज को देख सकते हैं लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसका साथ क्या करेंगे, कलर देंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर देंगे इसके साथ। और दूसरी साइड पे ले लिया है मैंने ग्राइंडर और उसके अंदर मैं शामिल करने जाऊंगी जी 2 टमाटर, जिसको मैंने छील लिया था, पील ऑफ किया हुआ है। 2 अदद टमाटर लिए थे, 3 अदद लिए हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर जी हमें इनको क्या करना है, पेस्ट बनाना है। तो प्याज पे हमने अच्छा सा कलर और लेकर आना है अभी। और देखिए जी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने प्याज को और अच्छा सा फ्राई किया है और बड़े खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसी ग्राइंडर में इसको शामिल कर देंगे, जिस ग्राइंडर में हमने शामिल की हुई है जी सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है और अब मैंने क्या किया है, इसमें प्याज को शामिल कर दिया है। इसको अच्छा सा अब हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट की फॉर्म में इसको ले आएंगे। और ये अच्छा सा ग्राइंड मैंने कर लिया है, पेस्ट की फॉर्म में आ चुका है। इसी ऑयल में शामिल कर देंगे इसको दोबारा से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। शामिल करेंगे अच्छा सा, इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी ग्राइंडर को। और यहाँ पर जी अच्छा सा अब हम इसको कुक करेंगे। कुक करते हुए कुछ स्पाइसेस हैं, पाउडर स्पाइस, जो कि इसके अंदर हमने शामिल करने हैं। यहाँ पर लिए है मैंने हाफ़ टी स्पून पीसी हुई मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। जो स्पाइसेस है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे जी, टमाटरों को हमने कुक करना है। जो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था उसको अच्छा सा ड्राई करेंगे और उतने में हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। जो ऑयल था वो साइड पर आ चुका है। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे, जो हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 केजी। और 1 केजी चिकन को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चिकन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था और फिर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और चिकन को यहाँ पर कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगी कवर। और यहाँ पर जी देखिए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, कवर आउट किया है। और आपको दिखाने के लिए दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया है। एक मसाला हमें इसका रेडी करना है दही के साथ। तो यहाँ पर मैं लिया है जी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है, भुना हुआ धनिया पाउडर है। और 1 टीस्पून लिया है मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर। जी हाँ, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर कौरमा की ग्रेवी, तो 1 टीस्पून कौरमा मसाला। ये 4 अदर स्पाइसेस हैं जो कि दही में शामिल होंगे। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कौरमा मसाला पाउडर। तो क्या करेंगे, चम्मच की मदद से दही में इन तमाम स्पाइसेस को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारे पास ये कौरमे का जो मसाला है वो रेडी हो गया है। तो
तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट और पकाया था इसको। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी जो हमने कद्दू को अच्छा-सा मैश किया हुआ था बॉयल कर कर, ये देखिए। और उसको मैं क्या करूँगी, चिकन के अंदर शामिल कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसको कुक करेंगे कि ताकि जो कद्दूओं का ज़ायका है, कद्दूओं का जो अच्छा-सा टेस्ट है, वो हमारे चिकन के अंदर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन के साथ इसको अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। तो 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसको कुक करूँगी। अब यहाँ पर मैं करूँगी जी इसको कवर आउट और अब क्या करेंगे, जो हमने मसाला रेडी किया था कौरमा मसाला दही के साथ, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं मसाला मैंने रेडी करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। क्या करेंगे, जो इसके अंदर पानी है इसको हमने ड्राई करना है। तो कद्दूओं के अंदर जो पानी था वो हमने इसी तरह रहने दिया था। कद्दूओं का पानी बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो कद्दूओं का जायका टेस्ट है वो उसी पानी के अंदर है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्राई हो चुका है। इसका जो पानी था आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हमारा कद्दू चिकन कोरमा एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू इसके अंदर से आ रही है और आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी तैयार होती है। और आप यकीन जानिए, जब आप कद्दूओं के साथ इसको बनाएँगे कोरमे को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिससे आपका दिल चाहता है इसको बनाएँ, खाएँ और एन्जॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त जो कद्दू हमने इसके अंदर डाले थे वो अच्छे से मैश हो चुके हैं, अच्छे से इसके साथ कुक्ड हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका जायका आता है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर चिकन कद्दू कोरमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।